तो एक बड़ा मसला यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कानून मंत्री ने जिस तरीके से आज महिला आयोग के तमाम नोटिसों को किनारे करके पतंगबाजी के समारोह में जाना पसंद किया, यह अपने आप में सुर्खियां बना हुआ है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सामना में साफ तौर पर लिखा कि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है ये दरअसल अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने दरअसल येड़ा कहा, यानी कि पागल। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे कहीं बेहतर आइटम गर्ल राखी सावंत काम कर सकती हैं। तो आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएं, उद्धव ठाकरे ने सामना में क्या क्या कहा, और उसके बाद राखी सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातें उनके साथ साथ। सिर पर आम आदमी की टोपी, गले में मफलर और आम आदमी वाला अंदाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राजनीति के आइटम गर्ल जैसे नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। सामना के संपादकीय में आइटम गर्ल राखी सावंत को अरविंद केजरीवाल से ज्यादा योग्य बताया गया है। केजरीवाल की तुलना में तो राखी सावंत ने सरकार का उत्तम संचालन किया होता। जो लोग आज तक राखी सावंत की आइटम गर्ल होने के नाते निंदा किया करते थे, उन्हें अब तो राखी का सम्मान करना चाहिए। कारण है केजरीवाल और आप सबसे बदनाम आइटम गर्ल बन चुका है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल के हालिया आंदोलन की जिस तरह हवा निकली, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बुद्धिजीवी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को क्या अरविंद केजरीवाल ने आइटम गर्ल सरीखा बना दिया है। लेखक चेतन भगत पहले कई बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें भी केजरीवाल आइटम गर्ल जैसे लगते हैं। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी में हैं। वो लगातार तवज्जो चाहते हैं और जैसा कि बॉलीवुड में किसी अदाकारा को तवज्जो नहीं दी जाती तो वो आइटम गर्ल बन जाती है। वो भारतीय राजनीति के आइटम गर्ल हो गए हैं और आइटम गर्ल बहुत दूरी तय नहीं कर सकती। सबसे पहले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति की राखी सावंत कहा था। तब राखी सावंत बेहद नाराज हुई थी, लेकिन सामना के संपादकीय में अपनी तारीफ के बाद राखी भी उद्धव जी को धन्यवाद दे रही है। उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि अगर उनको लगता है कि मैं केजरीवाल, सीएम केजरीवाल से बेटर अगर सरकार चला सकती हूं, अगर उन्हें लगता है, तो मुझे भी यही लगता है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो डेफिनेटली यस, मैं चला सकती हूं। सामना के संपादकीय में उद्धव ने केजरीवाल को विदूषक यानी कॉमेडियन कहा और सुशील कुमार शिंदे से भी आगे बढ़कर पूरी आम आदमी पार्टी को येड़ों की बारात कह डाला। अब तक देश की राजनीति में तमाम येड़े और विदूषक हुए हैं। इस तरह के येड़े और विदूषक राजनीति में आते जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण और बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव जैसे येड़ों को पीछे छोड़कर अब देश की राजनीति में येड़ों का नया मेला शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल नामक येड़ा इस मेले में प्रमुख मोहरा है। सुशील कुमार शिंदे ने भी आवेश में आकर कहा, केजरीवाल एक येड़ा मुख्यमंत्री है। शिंदे ने जनभावना को ही प्रकट किया। उद्धव के इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। शिवसेना का अपना चरित्र है, उनको कहने दीजिए। और जिसका जितना अस्तर होता है उतनी बात रखता है, उसमें क्या कहना है। इन लड़ाइयों में हम लोगों को पड़ना नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है देश के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता नैतिकता, चरित्र और आम आदमी की दुहाई देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों गवर्नेंस के जिन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है, उनका जवाब अब तक नहीं मिला। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर शहरी मतदाता है, जो शिवसेना का भी वोटर बेस है। शिवसेना को अपना वोटर बेस कायम रखने के लिए आम आदमी पार्टी की खामियां गिनना बहुत जरूरी है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के नेताओं में नोकझोंक और बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। अब राकेश जी, आपसे यह सवाल जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा कमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, दिग्विजय सिंह का यह कहना कि अरविंद केजरीवाल राखी सावंत बन गए यानी कि आइटम गर्ल, या उद्धव ठाकरे का यह कहना कि ये येड़ों की पार्टी है, येड़ों का मेला है और ऐसे में तो राखी सावंत बेहतर प्रशासन चला सकती है और ये राजनीति के आइटम गर्ल बन गए हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल। कौन सा बयान आपके लिए ज्यादा बेहतर है? दिग्विजय सिंह जी की मैं इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारे देश के नेता है, जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
तो उन्होंने मुझे उनकी बात से मैं नाराज थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थी, कि उन्होंने मुझे दुख ये है कि मैं एक आइटम गर्ल हूं, बॉलीवुड से बहुत मेहनत करके आई हूं, दुनिया को या दिल्ली की जनता को चूना लगा के चूरन देकर मैं नहीं आई हूं। बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती हूँ, बहुत डांस करती हूँ, मुझे प्राउड है मैं एक आइटम गर्ल हूँ, ये लिखा हुआ मैं आइटम गर्ल हूँ। हाँ। तो मुझे इसलिए बुरा लगा कि मुझे केजरीवाल से जोड़ा गया, मेरे नाम को। मुझे लगता है मेरा नाम थोड़ा देश में प्रचार, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, आप थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, नाम जोड़ा, आपका नाम ज्यादा ऊंचा है अरविंद केजरीवाल की बात मुझे ये लगी अच्छी कि उन्होंने कहा कि मैं सरकार केजरीवाल जी से बेटर चला सकती हूँ। अच्छा, तो मान लीजिए कि आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपके हिसाब से आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अभी मैंने थोड़ा न्यूज में देखा कि सोमनाथ भारती जी को बोला, हमारे बारे में कमेंट में मीडिया ने पूछा, तो तुरंत पीठ से कहने के हमको बहुत काम करना है, देश की सेवा करनी है, इन बातों में हमको पढ़ना नहीं है। भैया सोमनाथ जी, आपको कोई देश का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ हिंदुस्तान की महिला को छेड़ना है, और बाहर से जो हमारी अतिथि देवो भव हम कहते हैं, बाहर के मेहमान आते हैं, आप उन महिलाओं को आपको छेड़ना है। कानून मंत्री जो आप दूसरे को कहते हैं कि हम इनके मुंह पे थूकते हैं, मैं आपके मुंह पे थूकती हूँ। सोमनाथ जी, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। अरे आप ऐसा कहिएगा तो लोग कहेंगे भाषा की मर्यादा आप नहीं रख रही हैं राखी जी, फिर लोग कहेंगे कि आइटम गर्ल से और क्या उम्मीद कर सकते हो, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला।